शरीर कमजोर हो जाता है। करते रहिए भस्त्रिका और सुनते रहिए। जैसे पानी में पानी डालते हैं तो पानी बढ़ जाता है, पैसा में पैसा डालते हैं पैसा बढ़ जाता है, उसी प्रकार जब हम लोग बल में बल डालते हैं तो बल बढ़ता है। व्यायाम करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि शरीर कमजोर हो जाता है, उससे और शरीर आपका बलवान होता है, मजबूत होता है। प्राणायाम करते हैं, सांसों की क्रिया करते हैं तो हमारा प्राण शक्ति बढ़ता है। प्राणों का आयाम है प्राणायाम, इसलिए इसका नाम ही है प्राणायाम कि प्राणों का आयाम। जीवन जीने की कला है योग। योग एक जीवन दर्शन है, योग एक जीवन पद्धति है, योग एक आध्यात्मिक विद्या है। योग हमें जीवन जीने के लिए सिखाता है। हम इस धरती पर किस काम के लिए आए हैं, क्यों आए हैं, वो हमें योग से ही दर्शन होता है, योग से ही पता चलता है कि हमारा काम इस धरती पर क्या होना चाहिए। नहीं तो हम एक दूसरे को देखने में रह जाते हैं, दूसरे का सुनने में रह जाते हैं। और जो योग को करते हैं उनको सही ज्ञान होता है कि हम इस जीवन में किस लिए आए हैं, भगवान हमें क्यों भेजे हैं। अभी आप लोग कर रहे हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम को अब विराम देने वाले हैं। इसे कम से कम 3 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट करना चाहिए। जब आप आंखें बंद करके करते हैं तो दोनों हाथ को ऊपर करके घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे, आंख पर रखेंगे, आंखों का सिकाई करेंगे, हथेली के अंदर आंख खोलेंगे, फिर धीरे धीरे हाथों से चेहरा का सिकाई करते हुए, लेप लगाते हुए हाथ को नीचे करेंगे। अब हम लोग करेंगे कपालभाति। क्या करेंगे? कपालभाति। अब तो सबको पता हो गया होगा कपालभाति कैसे करते हैं। हर सेकंड के साथ झटका लगाते हैं, नाभि प्लेस में सांस निकालते हैं बाहर, पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर, एक नए के साथ ऐसे। ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे। बच्चे सब जो हल्ला कर रहा है उसे घर भेज दिया जाएगा। शांति से बैठ जाओ, सभी बैठो, अच्छे से सुनो और सीखो। बच्चों के लिए भी खास है प्राणायाम। कपालभाति अगर बच्चे रोज करते हैं उनका बुद्धि का विकास होता है, एक्टिव पावर बढ़ता है, याददाश्त शक्ति बढ़ जाता है, दिमाग तेज होता है। तो सभी करेंगे, बच्चे भी ध्यान से सीधे बैठेंगे, कमर सीधा, सीधा, गला सीधा, इस तरह से। और 1 सेकंड में एक बार झटका लगाएंगे नाभि प्लेस में, सांस निकालेंगे बाहर, पेट अंदर सांस बाहर, लगातार सुनते रहिए और करते रहिए। तो इस प्राणायाम को करने से जो लाभ होता है वो मैं बता रही हूँ। कपालभाति के करने से छोटा से छोटा बीमारी और असाध्य से असाध्य बीमारी दूर होता है, जैसे सर्दी, जुकाम, एलर्जी, साइनस, टॉन्सिल, एस्ट्रोफेरिया, दमा, टीबी, गैस, कफ, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, पुराना से पुराना गठियावात सभी दूर होता है कपालभाति के करने से। और डायबिटीज भी मुख्य रूप से कपालभाति अगर आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम खाली पेट किया जाता है तो ठीक हो जाता है। कैंसर जैसे असाध्य रोग भी ठीक होता है इसके करने से। यहाँ जो झटका लगाते हैं ना पेट के बीच भाग में आकुंचन प्रसारण होता है तो इससे इंसुलिन बनता है, हमारी नस नाड़ी में कहीं अवरोध नहीं रहता है, ब्लॉकेज नहीं रहता है, सभी ब्लॉकेज खुल जाता है, सभी अवरोध हट जाता है कपालभाति के करने से। आप बात, पीठ, कब्ज, तीनों बीमारी से बचे रहेंगे। बुढ़ापे में ये 3 दोष ही सताता है लोगों को, तो इनसे भी मुक्त रहेंगे अगर नियमित रूप से कपालभाति को करेंगे तो। कपालभाति को इसलिए प्राणायामों का राजा कहते हैं, प्राणायामों का राजा कहलाता है कपालभाति। धरती की संजीवनी है कपालभाति, मास्टर ऑफ प्राणायाम इसे कहते हैं। महत्वपूर्ण प्राणायाम है ये कपालभाति। तो सभी मौन होकर के कम से कम 5 मिनट इसे करेंगे। 5 मिनट से कम करने पर लाभ नहीं होता है कपालभाति में। तो एक राउंड होता है 5 मिनट का, एक पैकेज, तो
5 मिनट कम से कम होता है, ज्यादा आप 10-15 मिनट रोज करेंगे तो मुख पर ओज, तेज आभा, कांति, चेहरा पर चमक प्रकट होगा। और जो असाध्य रोगी है वो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम करेंगे इस कपालभाति को खाली पेट। ध्यान रखेंगे कि खाली पेट करना है, भोजन के तुरंत बाद कभी भी कोई कपालभाति को न करें। करते रहे माता जी, आप सभी सीधे बैठकर करते रहिए और सुनते रहिए। हर सेकंड के साथ झटका लगाइए पेट में, नाभि प्लेस में, जैसे घड़ी का सेकंड का सुई होता है ना, टिक 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 करता है, उसी तरह से करते रहिए आप सभी ध्यान से। सीधे बैठिए, ना रुकना है, ना झुकना है और ना थकना है। जब आप उत्साहित होकर के बैठेंगे, खुश होकर के बैठेंगे तो थकान महसूस नहीं होगा, क्योंकि उत्साह से बड़ा कोई बल नहीं होता है। आप देखते हैं बच्चे खेलते हैं, घंटों घंटों खेलते रहते हैं, वो नहीं थकते हैं। और उन्हें अगर कोई काम बता दिया जाता है कि इस काम को करना है तुम्हें, तो उन्हें लगता है कि आज हम थक गए, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन में उस काम के प्रति उत्साह नहीं रहता है, जबरदस्ती से करते हैं, इसीलिए थक जाते हैं। और जिस काम को खुश होकर के करते हैं, खेलने में खुशी मिलता है, तो वो नहीं थकता है। तो इसलिए हम लोग खुश होकर के करेंगे तो नहीं थकेंगे। मन में ऐसा विचार कीजिए कि ऐसा शुभ अवसर हमें मिला है, सभी भाई बहन एक गांव में बैठ करके योग शिविर में योग कर रहे हैं। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस योग को सीखने के लिए बहुत बड़े खर्च भी होता है और दूर दूर जाना भी पड़ता है, लेकिन आपके गांव में स्वामी जी द्वारा यहाँ पर 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर लगाया गया है। तो आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आपके गांव में आपको योग प्रशिक्षण मिल रहा है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, जो मुझे प्रशिक्षण हरिद्वार में मिला है स्वामी जी द्वारा, उसी को आपके बीच में बता रही हूँ और आपको सिखा रही हूँ। आप सभी ध्यान से इसे सीखिए और कीजिए। करते रहिए कपालभाति, थोड़ी देर और कीजिए। देखिए मनुष्य जो है ना, उनके अंदर जो आत्मा होता है, उन्हें गंदे घर में रहना पसंद नहीं होता है। जैसे हम लोगों को गंदा घर, टूटा फूटा घर नहीं चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छे घर में रहना पसंद करते हैं, उस तरह इस शरीर रूपी घर में आत्मा को भी पसंद नहीं होता है कि हम बीमार शरीर में रहे, बीमार घर में रहे। तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, वही सुंदर घर होता है आत्मा के लिए। नहीं तो यह आत्मा छोड़कर चला जाता है। आप देखते होंगे कोई ज्यादा एक्सीडेंट हो जाता है, अधिक घायल हो जाता है, बहुत बीमार रहता है, तो धीरे धीरे आत्मा छोड़ करके चला जाता है, वह शरीर मर जाता है, उसे जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। और जिंदा हम तभी हैं जब सांस को लेते हैं। तो सांसों की क्रिया को इसलिए अच्छे से करेंगे। सांस ही जीवन है, सांस छूट जाने के बाद यह शरीर कोई काम का नहीं रहता है। तो हम लोग कोशिश करें कि प्राणायाम को विशेष रूप से करें, प्राणायाम में अधिक समय लगाएं। प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है। आसन व्यायाम से तो हमारा अंग प्रत्यंग बलिष्ठ बलवान होता ही है, बीमारी उससे भी दूर होता है, लेकिन हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर है, भगवान जो अंदर में मशीन बनाए हैं इस शरीर को चलाने के लिए, किडनी है, फेफड़ा है, हृदय है, बहुत सारा मशीन है अंदर में, लीवर है, वो सबको ठीक रखने के लिए आपको प्राणायाम मुख्य रूप से करना होगा। प्राणायाम को करेंगे तो आपका प्राण शक्ति बढ़ेगा, प्राणों का आयाम इसलिए कहते हैं प्राणायाम को। तो अभी हम लोग कपालभाति कर रहे हैं, ध्यान देंगे, सभी सीधे बैठेंगे, करते रहेंगे कपालभाति। हर सेकंड के साथ जो झटका लगाते हैं नाभि प्लेस में और सांस निकालते हैं बाहर, तो इस सांस के साथ साथ ऐसा मन में विचार भी करना है कि एक झटके से एक रोग हमारा दूर हो रहा है। जिसको जो रोग है उस पर ध्यान देंगे। किसी को सर्दी है, जुकाम है, एलर्जी है, किसी को कब्ज है, तो उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि पेट अगर कब्ज रहता है ना, तो यह पेट हजारों बीमारी को निमंत्रण देता है और कई बीमारी उत्पन्न हो जाता है। तो जिसे जो रोग है उस पर अगर ध्यान देंगे कि इसी झटके के साथ हमारा वो रोग हमसे दूर हो रहा है, हमारा बीमारी हमसे दूर हो रहा है, तो उस पर वैसा प्रभाव पड़ेगा। मन का असर तन पर पड़ता है, मन बीमार होता है तो तन कई गुना बीमार हो जाता है। तो इसलिए मन को बीमार नहीं करना है, मन से आप उत्साहित रहेंगे, खुश रहेंगे। अगर किसी कारणवश कोई बीमारी हो गया है तो उसका उपचार करेंगे, वो ठीक होगा। योग से, आयुर्वेद से, जड़ी बूटी से ठीक होना ही है, लेकिन मन
क्योंकि बीमारी और शरीर का ताकत लड़ते रहता है। जो कमजोर पड़ता है वो हार जाता है, जो मजबूत होता है वो जीत जाता है। शरीर में अगर शक्ति रहता है, आपका मनोबल अच्छा रहता है, बीमारी को हटा देता है, भगा देता है। और अगर मन आपका बीमार होता है तो शरीर को कमजोर कर देता है, बीमारी और दब जाता है, दबा जाता है, ऊपर से दबा देता है।